आपने चुनाव में देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण करते थे, इस बार पार्लियामेंट में घुसने से पहले उन्होंने अपने सिर पर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा, फिर गए अंदर। हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, या ये स्टेटहुड देंगे, नहीं तो फिर अगली सरकार जो दिल्ली में आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उनका पहला काम होगा आपको स्टेटहुड देने का। मोदी जी का तो पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी की छाती जरूर अब 56 इंच की हो चुकी है। राहुल गांधी जी ने आज जम्मू एंड कश्मीर में अपना भाषण दिया और उन्होंने चुनाव के लिए रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पहले हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी थे वो छाती चौड़ी करके आते थे, लेकिन अब आप देखोगे तो वो छाती उनकी सिकुड़ जाती है और जब आते हैं भाषण देने तो उनमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। पहले पार्लियामेंट में बड़े बड़े भाषण देते थे, लेकिन जब से इंडिया अलायंस मजबूत हुआ है तब से पार्लियामेंट में भी कोई बड़ा भाषण हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं दिया। राहुल गांधी जी ने कहा कि हमने साइकोलॉजिकली प्रधानमंत्री मोदी जी को तोड़ दिया है और आगे उन्होंने ये भी कहा कि बस कुछ दिनों की बात है, हम बीजेपी और मोदी जी को सरकार से हटा देंगे। राहुल गांधी जी ने जम्मू एंड कश्मीर में कहा कि आपका जो स्टेटहुड है वो आपसे ले लिया गया। अब आपका जो स्टेटहुड ले लिया गया, इससे आपका सिर्फ स्टेटहुड नहीं गया बल्कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का अधिकार छीन लिया गया उनसे। और एक राजा बैठा है जिसे एलजी कहते हैं और वही जम्मू एंड कश्मीर को कंट्रोल करता है। आज जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी बिजनेस है, जितने भी इन्वेस्टमेंट है, सारे के सारे बाहर जा रहे हैं और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारा जो पहला गोल होगा वो होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का स्टेटहुड वापस लौटाया जाए। राहुल गांधी जी ने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्लियामेंट में आने से पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन को अपने माथे पे रख दिया, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि अब उनको सरकार चलाने में बहुत परेशानी आने वाली है। राहुल गांधी जी ने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री है, बल्कि सरकार तो अपोजिशन चला रहा है। अपोजिशन जो चाहता है वो करा सकता है प्रधानमंत्री जी से। अपोजिशन इंडिया अलायंस जब से मजबूत हुआ है तब से प्रधानमंत्री मोदी जी का कॉन्फिडेंस गायब हो चुका है। जो प्रधानमंत्री ये सोचते थे कि उनको कोई नहीं हरा सकता, इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ और उसने मजबूत होकर ये दिखा दिया आज भी हमारे देश में डेमोक्रेसी कायम है। राहुल गांधी जी ने कहा कि 1947 में हमने इंडिया को आजाद कराया और इंडिया में एक डेमोक्रेटिक सरकार रखी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो है वो हमारे देश को राजाशाही से चलाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक वे से नहीं चलाना चाहते। और नरेंद्र मोदी जी के हम दो हमारे दो है और वो दो है अडानी और अंबानी। राहुल गांधी जी ने ये कहा कि जब मैं पार्लियामेंट में अडानी और अंबानी का नाम लेता हूँ तो मुझे वहाँ पे रोक दिया गया कि आप अडानी अंबानी का नाम नहीं ले सकते। तो राहुल गांधी जी ने कहा ठीक है, तो मैं दूसरा नाम रख लेता हूँ। इसीलिए राहुल गांधी जी ने A1 और A2 नाम दे दिया, हम दो हमारे दो। राहुल गांधी जी ने जय शाह पे भी वार किया, जो कि अमित शाह के लड़के हैं। उनको कहा कि उनको बैट पकड़ना भी नहीं आता, लेकिन वो आईसीसी के चीफ बन के बैठे। यही बताता है कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है उसको मोदी जी खत्म करना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी ने कहा जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस और उनके अलायंस की सरकार आने जा रही है, लिख के ले लो। आपको रिजल्ट के टाइम पे ही पता चलेगा किसकी सरकार आने वाली है, लेकिन अभी तो राहुल गांधी जी पूरे जोश में है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।